नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों पर चुनाव के लिए कल सोमवार को सुबह 7 बजे का समय है, जब जनता प्रदेश की निकलेगी घर से और वोट देके आएगी। शाम के 6 बजे तक वोट डाल सकते हैं लोग। वोटिंग के बाद 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। हम आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कल शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने खूब जोर लगाया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी काफी जनसभाएं की। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला हुआ है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह भी चुनाव प्रचार मैदान में लोगों के बीच में नजर आए। देहरादून से इस समय बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कल डाले जाएंगे वोट। 70 विधानसभा सीटों के लिए कल वोटिंग होनी है। निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच आपको ये बता देते हैं कि पूरे प्रदेश को 276 जोन्स में 1447 सेक्टर्स में बांटा गया है। 276 जोन और 1447 सेक्टर्स बांटे गए हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें 693 संवेदनशील, 1692 अति संवेदनशील बूथ है। 5860 पोलिंग बूथ की होगी वेबकास्टिंग। तो उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड गवर्नर गुरमीत सिंह ने लोगों से वोट देने की अपील की। गवर्नर गुरमीत सिंह ने संदेश जारी करके सभी उत्तराखंड वासियों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की है। हम आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा की सभी 70 सीटों पर चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको आने वाले 5 वर्षों के लिए एक बार फिर अपनी सरकार चुनने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। मेरी अपील है कि जाति, धर्म, धन, बल अथवा अन्य किसी दबाव में आए बिना राज्य हित में निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर निर्भीक, निडर होकर संविधान से प्राप्त अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं तथा प्रशासन से भी अपील करता हूं कि वे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराकर लोकतंत्र के इस महापर्व का सम्मान करें। तो आइए अब बात करते हैं डोर टू डोर कैंपेन की। चुनाव से एक दिन पहले तमाम नेता दिग्गज डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं और इसी क्रम में सीएम धामी अपनी विधानसभा में मौजूद हैं, जहां सीएम ने लोगों से वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार खत्म होने के बाद अपने क्षेत्र में लोगों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। लोगों से घर से बाहर निकलकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। उनका नारा है, पहले मतदान फिर जलपान। उत्तराखंड में प्रचार थम चुका है। कल यहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर मतदान की अपील कर रहे हैं। धामी जी बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब प्रचार तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मतदान भारी संख्या में हो, वोट परसेंटेज आगे बढ़े, इसके लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि सभी लोग मतदान के लिए बाहर आएँ और जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, हमारे महामारी के भी जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनका सबका पालन करते हुए सभी लोग मतदान का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आप सबका मत नई सरकार के गठन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा सभी से अपील है कि पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, आज कर क्या रहे वैसे आप? प्रचार तो हो नहीं रहा है, तो क्या मतलब एक तरीके से रिलैक्सेशन वाला डे है, या आज भी लोगों से आप कह रहे हैं कि नहीं घर से बाहर निकले जरूर, कल वोट जरूर दें, एक सरकार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, कंट्रीब्यूशन दें, लोकतंत्र के पर्व में शामिल हों? देखिए, कल तक पूरे प्रदेश का चुनाव चल रहा था और मैं प्रदेश में हर जगह पर चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था। आज मैं चूँकि यहाँ से प्रत्याशी हूँ और ये मेरा कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पर चूँकि प्रचार तो बंद हो गया है, सभी के घर घर जा रहा हूँ, सभी के मिल रहा हूँ, सब लोगों से अच्छा लग रहा है। सब लोगों से मिलते हुए आज निकल रहा हूँ, सबसे मतदान की अपील भी कर रहा हूँ, सबका आशीर्वाद ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये पुष्कर सिंह धामी है जो चुनाव प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अपने क्षेत्र में लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर रहे हैं वो,
और इस मुलाकात के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग घर से बाहर निकले, मतदान दें, लोकतंत्र के इस पर्व में उनकी भी सहभागिता हो और वोटिंग परसेंटेज इस बार उत्तराखंड का ज्यादा आगे बढ़े, लिहाजा वो लोगों से वोट करने के लिए घर से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। नायंगा न्यूज़ 18 उत्तराखंड खटीमा। तो देखिए, चुनाव से एक दिन पहले नेता डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आखिरी दिन श्रीनगर मेन मार्केट में जाकर लोगों से मुलाकात की है। श्रीनगर सीट पर गणेश गोदियाल का मुकाबला कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि पौड़ी जिले में 6 की 6 सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। प्रदेश में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगी। रिवर्स 6 सीटें कांग्रेस जीतेगी। और जैसे कि आपने कल देखा, हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी आई थी और उन्हें विलंब हो गया, लेकिन जिस प्रकार 5 बजे तक कोई व्यक्ति वहां से हिला नहीं, इतनी बड़ी संख्या में लोग थे और कोई व्यक्ति वहां से हिला नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि लोग बिल्कुल कांग्रेस की तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं। मैं श्रीनगर में तमाम लोगों को आज, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत दिनों से आ नहीं पाया था चुनाव प्रचार के चलते, तो मैं आज सभी लोगों को उनके दर पर जाकर अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं और उम्मीद है कि ये सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। आइए आपको देहरादून की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर वीआईपी सीट पर कैंडिडेट्स ने पूरा जोर मारा हुआ है। कैबिनेट मिनिस्टर और मसूरी से बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी अपने सरकारी आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ वोटिंग को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आए। इसके साथ ही कैंट सीट पर भी बीजेपी के प्रत्याशी सविता कपूर जहां कार्यकर्ताओं से बातचीत करती हुई देखी गई, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं। वोटर्स के लिए कैंडिडेट का कहना है कि वोट चाहे किसी को भी देकर जनता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करना होगा। कि मैं सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, इस लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति जरूर डालें, जो आप वोट के वोटों की आहुति है, क्योंकि एक एक वोट की वैल्यू है। और आपने देखा होगा पूर्व में एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी, इसलिए आपका वोट डालना बहुत आवश्यक है और अपना वोट अवश्य डालें। तो देखिए, कल उत्तराखंड में 70 सीटों पर घमासान शुरू होने वाला है, लेकिन आइए आपको वीआईपी सीटें दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मेरे साथ में जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें अब आप देखेंगे किसके बीच में कितना कड़ा मुकाबला है। समझिए, खटीमा सीट सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खटीमा वीआईपी सीट है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री बीजेपी पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में, और उनको टक्कर देने की कांग्रेस ने भुवन चंद कापड़ी को मैदान में उतारा हुआ है। इसी बीच त्रिकोणीय यहां पर मुकाबला होते हुए आम आदमी पार्टी के साथ देखा जा सकता है। एसएस कलेर जो हैं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से इन दोनों को कड़ा मुकाबला देने की बात कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अब लाल कुआं सीट, ये एक और वीआईपी सीट है उत्तराखंड की, जहां पर मोहन सिंह बिष्ट और हरीश रावत, देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला यहां माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस की तरफ से और मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी की तरफ से, और इनको इस मुकाबले को भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने चंद्रशेखर पांडे पर दांव खेला है। चंद्रशेखर पांडे भी यही दावा पेश कर रहे हैं कि इस बार एक बड़ा उलटफलर होने वाला है, जिसमें आम आदमी पार्टी जो है वो बाजी मारती हुई नजर आने वाली है। हम आपको बताते हैं कि देहरादून में किस तरह से हमारे तमाम सहयोगी जो इस समय वहां मौजूद हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हर सीट से हम आप तक वहां का हाल बताने की कोशिश करेंगे। देहरादून से हमारे साथ भारती सकलानी होंगी, हरिद्वार से हमारे साथ सुनील नप्रभात है, पौड़ी से दीपांकर भट्ट, खटीमा से अनामिका सिंह, हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी। ये तमाम सहयोगी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। एक एक करके जल्दी से इनके पास चलते हैं और वहां का रिएक्शन जान लेते हैं कि कितनी तैयारी पक्की हो चुकी है कल की, कौन सी पार्टी जीत के ज्यादा नजदीक जाने का जो दम भर रही है, वहां पर लोग उनको उतना ही बहुमत देते हुए नजर आने वाले हैं। सबसे पहले भारती सकलानी की तरफ चलते हैं, देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती सकलानी, देहरादून में तैयारियां पूरी हो चुकी है, कल बड़ा दिन है, प्रदेश की जनता को फैसला करना है, जाकर वोट देके आना है।
बिल्कुल कंचन, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त मैं वीआईपी बूथ पर मौजूद हूं। यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। इसके अलावा मेयर सुनील उनियाल गामा का भी वोट यहीं पर कास्ट होगा। तस्वीरें दिखा देती हूं, पूरी तैयारी यहां पर जोर शोर से चल रही है और इस वक्त इस वीआईपी बूथ में सबसे पहले तो आप ये पैम्पलेट देखिए जो कि कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए यहां पर बनाए गए हैं। किस तरीके से कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं मेंशन है और इसके अलावा लोग कैसे अपना वोट कास्ट करें वो भी यहां पर इन पैम्पलेट्स के जरिए जो लोग आएंगे लाइन में लगेंगे उनको समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बूथ की भी मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी। यहां पर भी पूरी तरह से अरेंजमेंट्स जो है वो किए जा रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में यहां पर जब पोलिंग पार्टीज पहुंचेंगी, ईवीएम को यहां पर रखा जाएगा, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही है। बीएलओज यहां पर मौजूद है। कंचन वो भी लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। समय बहुत कम रह गया है, समय बहुत कम है भारती सकलानी। ऐसे में तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर लेना बेहद जरूरी है क्योंकि बहुत कम समय है अब कल मतदान होने में। हरिद्वार चलते हैं जहां से सुनील हमारे साथ मौजूद है। हरिद्वार में सुनील, आप इस समय कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद है और वहां पर क्या तैयारियां हैं? बहुत कम समय, कल चुनाव का दिन, मतदान का दिन। देखिए कंचन, मैं हरिद्वार शहर की सीट पर अभी मौजूद हूँ और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि पोलिंग से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले की जो तस्वीर है, यहाँ पर प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ये इस सीट पर, हरिद्वार नगर सीट पर, ये वीवीआईपी सीट है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 5वीं बार चुनाव मैदान में हैं और उनको कांग्रेस के कैंडिडेट ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी यहाँ पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट का जो जातिगत जो समीकरण है, यहाँ पर करीब 40% यहाँ पर ब्राह्मण हैं, 25% के आसपास यहाँ पर पंजाबी वोटर हैं, ठाकुर वोटर्स का भी यहाँ पर बाहुल्य है। तो कुल मिलाकर जो मदन कौशिक पिछले 4 टर्म से लगातार यहाँ पर बीजेपी का झंडा लहराते रहे हैं, लेकिन इस बार उनको कड़ी टक्कर हरिद्वार सीट पर यहाँ पर मिल रही है। ठीक है सुनील। प्रभात खटीमा से अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, आपकी बातचीत हमने दर्शकों को सुनाई, आप मुख्यमंत्री से बात कर रही थी, डोर टू डोर वो कैंपेन कर रहे हैं, तो डोर टू डोर जाने का, लोगों से मिलने का उनका कार्यक्रम पूरा हो चुका है या अभी भी वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी के ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, इसलिए वो प्रदेश के अलग अलग जगहों पे जाके चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालते रहे हैं अब तक। लेकिन खटीमा एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी की और खुद पुष्कर सिंह धामी की साख और नाक दोनों दांव पर लगी हुई है। पुष्कर सिंह धामी ये बात बखूबी जानते हैं, लिहाजा जब प्रचार का शोर थम गया है, इसके बावजूद वो वोटिंग से एक दिन पहले अपने क्षेत्र में बगैर लाव लश्कर के वो जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और बहुत व्यक्तिगत तौर पर वो लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसको आप फॉलो करिए, जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग की ओर से दी गई है उसको फॉलो करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकले और वोट दे और वोट कास्ट करके एक मजबूत सरकार बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है, हल्द्वानी चलते हैं। शैलेंद्र नेगी है, जल्दी से वहां का रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। शैलेंद्र, उम्मीदवारों ने तो अपना काम कर दिया, कैंपेन करके, प्रचार करके, लोगों से मुलाकात करके वोट मांग लिया, अब कल जनता तय करेगी उन्होंने क्या मन बनाया है। हल्द्वानी से क्या रिएक्शन लोगों का मिल रहा है? कितनी तैयारियां हल्द्वानी में पूरी हो चुकी कल मतदान की? देखिए, इस समय मैं एमबी पीजी कॉलेज में हूं और यहीं से जो 6 विधानसभाएं हैं इस नैनीताल जिले की, वहां पोलिंग पार्टियां रवाना होती हैं और मैं पीछे दिखाऊं, ये पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला जारी है, यहां से जा रही हैं। और विशेष बात यह है कि पोलिंग पार्टियों की जो किट है वो इस समय ज्यादा भारी हो चुकी है क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल है, तो इसके तहत जो मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, जो फेस शील्ड हैं, उसके अलावा और भी दवाइयां भी, वो सब चीजें इनको दी जा रही हैं। इनका किट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पहले जैसे सामान के साथ ईवीएम और बाकी चीजें ले जाया करते थे, अपना बिस्तर ले जाया करते थे, अब उनको कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से ये सामान भी ले जाना पड़ रहा है। बहरहाल हल्द्वानी के आसपास की बात करें तो हल्द्वानी की सीट इंदिरा हृदय के रहते हुए बेहद हॉट सीट मानी जाती थी कांग्रेस के लिए, वो नेता प्रतिपक्ष रही, लेकिन अब उनके बेटे सुमित हृदय कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव मैदान में है। बीजेपी ने मेयर जोगेंद्र रौतेला को दोबारा से साल 2017 की तरह बिल्कुल, अब तक तो 2 पार्टियों में मुकाबला माना जाता था यहां पर, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी कूदी हुई है मैदान में। दीपांकर से जान लेते हैं पौड़ी का हाल, यहां पर भी तिकोड़ी मुकाबला देख सकते हैं दीपांकर, या फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहने वाला है कड़ा मुकाबला? बिल्कुल कंचन, 2017 में 6 सीटें यहां पर बीजेपी जीती। इस बार इन 6 सीटों में जो 3 सीट है, जहां पर मैं इसमें पौड़ी में वहां मौजूद हूं, पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही है। पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टा खाल 3 विधानसभा सीटें। इन 3 विधानसभा सीटों में धन सिंह रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और सतपाल महाराज। उसके अलावा बाकी जो पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी, कोटद्वार से यमकेश्वर कोटद्वार और लैंसडाउन, ये कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी। तो कुल मिला के जो बड़े नाम है, बिल्कुल बिल्कुल बड़े नाम जो है दीपांकर, उन पर ही नजर भी ज्यादा टिकी हुई है। वीवीआईपी सीट्स पर भी सबका हाल
जानना अभी बाकी है कि क्या उनको वोट मिलते हैं जितने उन्होंने वादे करें, क्या जनता उनको भर भर के वोट देती है या फिर कहीं वोटों की कमी रह जाती है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। जल्द लौट रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने धामी के बयान पर ट्वीट कर लिखा है, बीजेपी की नई सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई। खटीमा में प्रियंका गांधी की जनसभा, महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा का किया ऐलान, बीजेपी सरकार पर भी साधा निशान। प्रियंका ने सरकार बनने पर सैनिक कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया है, कहा हमें राजनीति को बदलना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के औरैया में जनसभा, विरोधी पार्टियों को वोट ना देने की कही बात, बोली कांग्रेस भाजपा सपा ने कुछ नहीं किया। टिहरी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हटकर चार धाम की बात करती तो अच्छा रहता, चार धाम के लिए सिर्फ पीएम मोदी ने काम किया। जुबिन नौटियाल ने चक्राता में अपने पिता और बीजेपी उम्मीदवार रामशरण नौटियाल के समर्थन में प्रचार किया है। जुबिन ने दावा किया है इस बार चक्राता में बदलाव होगा और जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है। उन्नाव हत्या मामले में लड़की की मां से प्रियंका गांधी ने फोन पर बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। नोएडा में आकृति निकेतन सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग, नोएडा अथॉरिटी और फायर डिपार्टमेंट से शिकायत के बाद फायर ऑडिट नहीं करने का। कानपुर में अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार 5 में से 2 लोगों की मौके पर मौत। उन्नाव में चोर की जमकर पिटाई, पिटने के बाद हाथ बांधकर लोगों ने लगाया करंट। सीतापुर में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की है, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ललितपुर में भारी मात्रा में गांजा समेत 2 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों के पास से 30 किलो गांजा बरामद। उन्नाव में ग्रामीण ने लाठी डंडा लेकर पुलिस को दौड़ाया है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े युवक की हत्या, पुलिस मौके पर पहुंचकर पड़ताल जुटी। हरिद्वार में अमित शाह का डोर टू डोर प्रचार, हर की पैड़ी पर की है पूजा अर्चना। बीजेपी की नई लिस्ट जारी, यूपी चुनाव के लिए 9 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पीएम मोदी ने कन्नौज में की है चुनावी रैली, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, माफिया और बाहुबलियों को टिकट देने का लगाया आरोप। कन्नौज में पीएम बोले पहले चरण के बाद उड़ गई है विरोधियों की नींद, कहा पहले चरण के मतदान के बाद घोर परिवारवादियों को नहीं आ रहा सपना। 14 फरवरी को यूपी में सेकेंड फेज की वोटिंग, 55 सीटों पर होगा दूसरे दौर का मतदान। उत्तराखंड में 14 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट, 10 मार्च को आएंगे नतीजे। उद्योगपति राहुल बजाज का निधन, 83 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, 2001 में मिला था पद्म भूषण। उत्तराखंड के रुद्रपुर से पीएम मोदी का हमला, कहा विपक्ष ने सिर्फ अफवाह फैलाई, डबल इंजन की सरकार फिर से तय। इस मौके पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों का जताया आभार, कहा उधम सिंह नगर में मिनी इंडिया की झलक, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत तस्वीर। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास रुकेगा नहीं, धामी सरकार ने विरोधियों का मुंह बंद किया, वैक्सीन को लेकर विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया। रुद्रपुर में बोले सीएम धामी, बीजेपी हर क्षेत्र का कर रही है विकास, युवाओं को 50,000 नौकरी देने का वादा भी किया। कांग्रेस सरकार पर बरसे सीएम धामी, कहा कांग्रेस के पास ना कोई नेता है ना कोई नीयत। मिशन उत्तराखंड पर सीएम योगी, टिहरी की जनता को किया संबोधित, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्तराखंड अहम, घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पर सीएम योगी का निशाना, कहा कांग्रेस नेतृत्वहीन पार्टी, कांग्रेस पर लगाया देश को डुबाने का आरोप। सीएम योगी ने कहा उत्तराखंड का तेजी से हो रहा है विकास, उत्तराखंड के लिए बीजेपी सरकार जरूरी, राष्ट्र धर्म ही देश का धर्म। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि यूपी देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश, यूपी में किया गया है भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन। योगी को फिर सीएम बनाने के लिए तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने प्रार्थना की है, तो वहीं इकबाल अंसारी ने दुआ में हाथ उठाया।
धनौल्टी में अमित शाह की रैली, कहा केदार धाम का भव्य विकास किया गया, बद्रीनाथ के पुनः ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बातें करते हैं, हम इस तरह के मुद्दे लेकर नहीं आते। अगर हरीश रावत जी कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी तो चर्चा आएगी ना। अगर हरीश रावत जी और उनकी सरकार जुम्मे के दिन की छुट्टी करेगी देवभूमि में तो चर्चा आएगी ना। तो चर्चा हमने नहीं शुरू की, और आप लोग हर वक्त हम लोगों पे ये आरोप लगाते हैं। हम कभी चर्चा शुरू नहीं करते। ये जिन्ना की चर्चा हम कभी शुरू नहीं करते, ये पाकिस्तान की चर्चा हम कभी शुरू नहीं करते, ये तुष्टीकरण की चर्चा हम कभी शुरू नहीं करते। ये कौन शुरू करता है? आप बताइए। मणिशंकर अय्यर करते हैं कि नहीं करते? दिग्विजय सिंह करते हैं कि नहीं करते? शशि थरूर करते हैं कि नहीं करते? तमाम कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी करते हैं कि नहीं करते? तो यही लोग करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन अगर देवभूमि में इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात आएगी, जुम्मे की छुट्टी की बात आएगी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, एक ही धर्म विशेष के स्थलों पर जाएंगे, तो ये विषय आएगा ना भाई। जो जनता के सामने विषय, तो उस पर हमको आगे काम करेंगे उन विषयों पे। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और ओवैसी के हिजाबी पीएम वाले बयान पर अनिल बलूनी ने कहा है कि सरकार आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करेंगे। प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होने देंगे, जिहादी सोच को आगे नहीं आने देंगे। ओवैसी के बयान पर बलूनी ने निशाना साधते हुए कहा, ओवैसी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। स्कूल कॉलेजेस में ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए। तो ये क्या मान के चला जाए कि जब आपकी सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कम से कम राज्य जो है वो अपने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेगा? देखिए, ऐसा एक विषय है, पुष्कर जी ने बहुत सोच विचार के एक विषय को सबके सामने रखा है। आने वाले समय में उन्होंने कमेटी की बात की है, तो हमारी सरकार बनने के बाद हम इस पर काम करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि देवभूमि उत्तराखंड को हम किसी भी प्रकार से तुष्टीकरण का अड्डा नहीं बनने देंगे। हम किसी प्रकार से इस तरह की सोच, जो जिस तरह की जिहादी वाली सोच है, इसके आगे तो हम नहीं आने देंगे। सर, पूरे देश में हिजाब पर एक पूरा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव है, ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। इसको आप हिजाब की जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगी। देखिए, ओवैसी तो जी तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, और मुझे लगता है कि उनकी बात को कोई गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। उनके जो मंसूबे रहते हैं इस तरह की बातें करने के, वो कभी पूरे तो होते नहीं हैं। दूसरी बात है कि अगर स्कूलों में, कॉलेजेस में कोई नियम कायदे भी तो होते ना, तो इसलिए ऐसा नहीं है। जो कहा जा रहा है, जो स्कूल की ड्रेसेस के बारे में कहा जा रहा है, और वहाँ हाई कोर्ट ने भी कहा है, वहाँ हाई कोर्ट ने भी तो कहा है ना। तो इसलिए मुझको लगता है सबको पालन करना चाहिए। एक जो आचार संहिता, जो संहिता बनती है स्कूल के लिए, और जो डिसिप्लिन है, उसका तो पालन करना ही पड़ेगा ना। अगर आप उस डिसिप्लिन को तोड़ना चाहते हैं तो इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा फिर। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं कि न्यूज़ 18 के साथ आप अनिल बलूनी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज देखेंगे शाम के 4:30 बजे। पद्म भूषण